दो पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है, तो जी सर। उन दो पॉइंट्स के बिटवीन रूट्स होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों मेथड्स में, बाइसेक्शन मेथड में भी और रेगुलर फाल्सी मेथड में भी ये चीज़ ज़रूरी थी। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिनके लिए ये सूटेबल ए और बी फाइंड करना मुमकिन नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रॉब्लम है कॉज हाइपरबॉलिक एक्स माइनस वन इक्वल ज़ीरो, ठीक है। जी कॉज सर। हाइपरबॉलिक एक्स माइनस वन इक्वल ज़ीरो। अगर ये आप अपने कैलकुलेटर पर लिखें तो फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। इसको आप अपने कैलकुलेटर पर लिखें प्लीज़। कॉज हाइपरबॉलिक एक्स माइनस वन इक्वल माइनस वन। कॉल हाइपरबोलिक एक्स। हाइपरबॉलिक एक बटन होता है, उसको यूज़ करते हुए आप लिख सकते हैं जी कॉज सर। हाइपरबॉलिक। -1 सर, कॉल हाइपरबोलिक -1। कॉज हाइपरबॉलिक एक्स माइनस जी वन, सर। जी सर, ठीक है। लिख लिया। अभी मुझे बताएं इसके लिए सूटेबल ए और बी क्या है। ऐसे दो नंबर बताएं जिन पर एक पर इसका आंसर पॉजिटिव हो, दूसरे पर नेगेटिव हो। सर नेगेटिव तो कंसीडर नहीं कर सकते ना, -1 -2। कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, नेगेटिव भी ले सकते हैं, ये तो नहीं कहा गया था। कोई भी ए और बी लेने हैं बिल्कुल ले सकते हैं। ए और बी आप दोनों नेगेटिव भी ले सकते हैं, आप दोनों पॉजिटिव भी ले सकते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी ले सकते हैं। ए और बी कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। सर ये पॉजिटिव वैल्यूज ही दे जा रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो आपके पास कोई भी ऐसा सूटेबल ए और बी नहीं है जिस पर एक पर आंसर पॉजिटिव हो जबकि दूसरे पर नेगेटिव हो, ठीक है, ठीक जी है। सर। जी सर। जबकि इसका रूट है और इसका रूट है ज़ीरो। ऐसा भी नहीं है कि इसका रूट नहीं है। अगर आप इसमें ज़ीरो पुट करें तो ज़ीरो आंसर आ जाता है, जी सर, 0 आंसर। ठीक है ना। इसका रूट भी है जबकि आपके पास ए और बी नहीं है। अब अगर आपके पास ए और बी नहीं है सूटेबल तो पिछले दोनों मेथड्स फेल हो जाते हैं। जी सर। समझे ना बात को, पिछले दोनों मेथड्स हाँ जी। फेल हो जाते हैं। लिहाजा अब आपके पास कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जिसमें ये ए और बी की कंडीशन ख़त्म हो जाए, क्योंकि बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड तो उसी वक्त इम्प्लीमेंट होंगे जब आपके पास सूटेबल ए और बी होंगे। अगर आपके पास सूटेबल ए और बी नहीं है तो ये मेथड इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। तो सेकंड मेथड हमारे पास एक ऐसा मेथड है जो इस कंडीशन से हमें आज़ाद कर देता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है हमारे पास ऐसे ए और बी हों। क्लियर। जी सर, क्लियर। पिछले दोनों मेथड्स में आपने अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करने के लिए एक फार्मूला फाइंड किया था। बाइसेक्शन मेथड में आपने डिसाइड किया था कि हम ए और बी को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ए प्लस बी ओवर टू करेंगे, ठीक है, ठीक है। जी सर। जी तो सर। आपको अप्रॉक्सीमेट रूट मिला था। जबकि रेगुलर फाल्सी मेथड में आपने एक लाइन ड्रॉ की थी दो पॉइंट्स के बिटवीन, जिनके बिटवीन रूट लाई करता था, ठीक है। उस जी सर। लाइन के थ्रू आपने रूट अप्रॉक्सीमेट किया था। क्लियर है बात। और जी वहाँ सर। पर जो फार्मूला आपके सामने वो आया था वो ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बना था। जी अगर आपको सर। याद है आप लोगों ने एग्जांपल्स किए, असाइनमेंट सबमिट किए, मुझे पता है, ठीक है। जी सर। सेकंड मेथड में भी बिल्कुल इसी तरीके से है। जो फार्मूला आपके पास रेगुलर फाल्सी मेथड में सी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है वही फार्मूला सेकंड मेथड में भी
यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर? ये वही एग्जांपल है जो मैंने अभी आपके सामने बोली थी, cos हाइपरबोलिक x माइनस 1। ठीक है, तो इसके लिए मेथड ये फेल हो जाते हैं दोनों, बाइसेक्शन मेथड भी और रेगुलर फाल्सी मेथड भी। लिहाजा हमें किसी ऐसे मेथड की ज़रूरत पड़ती है जिसके लिए ए और बी की कंडीशन ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड से हम एग्जांपल करेंगे। वो कह रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग सेकंड मेथड। क्लियर? सेकंड जी मेथड सर। के थ्रू आप इसका रूट कैलकुलेट करें। क्लियर? जी सर अभी मैंने क्लियर। आपको बताया कि सेकंड मेथड में भी सी उसी फार्मूले से कैलकुलेट होगा जो फार्मूला हमने किसमें यूज़ किया था, रेगुलर फाल्सी मेथड में सर। रेगुलर फाल्सी मेथड में। क्लियर? तो रेगुलर फाल्सी मेथड में जो सी था उसमें आपको सर आवाज डिस्कनेक्ट हो गया आपकी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमने एग्जांपल स्टार्ट की थी, इसमें देखिए हमें रूट फाइंड करना है यूजिंग सेकंड मेथड। ठीक है ना? तो मैं आपको बता रहा था कि आपके पास फार्मूला इम्प्लीमेंट करने के लिए ए और बी होने चाहिए। ठीक है, तो सेकंड मेथड में आप कोई भी ए और बी ले सकते हैं। गौर से मेरी बात सुन लें, ए और बी दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, लेकिन ए और बी पर फंक्शन की वैल्यूज से हमें कंसर्न है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पिछले दोनों मेथड्स में ए और बी पर एक पर आंसर पॉजिटिव होना चाहिए था, एक पर नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन सेकंड मेथड में कोई ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी ए और बी ले सकते हैं जिन पर दोनों पर बेशक से फंक्शन का आंसर पॉजिटिव हो, या दोनों पर नेगेटिव हो, या एक पर पॉजिटिव हो एक पर नेगेटिव हो। क्लियर? ए और बी यहां पर भी हमें चाहिए, लेकिन यहां पर जो ए और बी चाहिए जरूरी नहीं है कि उनके बिटवीन रूट लाई करता हो। ठीक है, तो यहां पर हमने ए और बी जो हैं वो चूज कर लिए हैं 0 और 1। अगर आप अपने कैलकुलेटर पर देखें, 0 पर इसका आंसर -2 है, 1 पर इसका आंसर क्या है, -1 है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं? शाबाश। फार्मूला वही है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सेकंड मेथड में भी वही फार्मूला यूज होता है जो रेगुलर फाल्सी में हमने यूज किया था। ठीक है, तो ये वही फार्मूला है जो पीछे हमने यूज किया था। इस फार्मूले को आप बिल्कुल पिछले ही एग्जाम्पल की तरह लिख लें। यहाँ पर ए, यहाँ पर एफ ऑफ बी क्या होगा, b² - 2 माइनस बी। एफ ऑफ ए क्या होगा, a² - 2 ओवर b² - a²। क्लियर? लिख सकते हैं ना आप कैलकुलेटर पर? शाबाश। टेबल उसी तरीके से बनेगा, 7 कॉलम टेबल होगा। फर्स्ट कॉलम जो है वो ज़रूरी नहीं है, वो नंबर ऑफ आइट्रेशंस हैं। ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन में हमने पीछे एज्यूम किया है कि ए आपके पास 0 है, जबकि बी आपके पास 1 है। ठीक है, 0 पर फंक्शन की वैल्यू हमने फाइंड की थी, वो -2 है। 1 पर आपने बताया है -1 है।
अब आप मुझे सी बताएंगे क्या है। कैलकुलेटर पर आप फार्मूला लिख लें x² - 2 के लिए, ठीक है, और फिर मुझे शाबाश जरा जल्दी से सर बताएं। 2 C2 आता है, शाबाश, 2.000 C2 है। अब f ऑफ c क्या आएगा? f ऑफ c, सर वो भी 2 आ रहा है। वो भी 2 आ रहा है। क्लियर? तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो है वो ज़रा ध्यान से सुन लें। यही चेंज है इस फार्मूले में, इस मेथड में, कि नेक्स्ट स्टेप अब आपको क्या करना है। आपके पास जो b वैल्यू है वो a कॉलम में आ जाएगी, जो c वैल्यू है वो b कॉलम में आ जाएगी। हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि a और b पर वैल्यूज़ के साइन पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। क्लियर? आपकी b वैल्यू a कॉलम में आ जाएगी, जबकि c वैल्यू b कॉलम में आ जाएगी। क्लियर? जी ठीक सर। है, तो अब आपके पास a क्या हो जाएगा? 0 मैंने आपको नो बताया कि 1 b 1 वैल्यू a में आ जाएगी और c वैल्यू b में आ जाएगी। तो इसके मुताबिक फिर a क्या होगा? 1 1 होगा। और c क्या हो, और b क्या होगा? 2 2 होगा। इन पर वैल्यूज़ आपने ऊपर कैलकुलेट की हुई हैं, वहाँ से ही देख कर लिख देंगे। अब मुझे आप c बताएं प्लीज़, c बताएं। सर 1.3333 1.333 और इस पर वैल्यू -0.2223। शाबाश। क्लियर? ठीक है, जी सर। लेकिन अब आपके पास a क्या होगा? सर 2 2। 2.00 और b क्या होगा? 1.33 1.33। शाबाश। इसी तरीके से आपके पास ऊपर वैल्यूज़ हैं, वहाँ से देख कर लिख देंगे। अब मुझे आप c बताएं। सर 1.4000 और इस पर वैल्यू जी, शाबाश, -0.0400। गुड। अब a बताएं क्या होगा? 1.333। और b क्या होगा? 1.400। इन पर वैल्यूज़ आपने ऊपर कैलकुलेट की हैं, वहाँ से देख कर लिख देंगे। अब c क्या होगा? पामा क्या काम कर लगी है 1.4146। 1.4146 ठीक है, और अब आपके पास f ऑफ c क्या होगा? उठाए नहीं की टाइम होगा 9 बजे पे यार कितनी बार तेरे मैं आकर तू मैंने उठाया सर कर तू 0.0011। क्लियर? 9 बज गए ना यार 9 बज जी गए सर। अब b क्या हो, a क्या होगा? कितनी बार आकर मैंने 1.4। उठाया मूड में उठाता तू इतने उठे तो 8 बजे उठे सर तो मैं 8 बजे उठा 1.4। शाबाश। और c क्या होगा? 1.4146। गुड। और ये वैल्यूज़ हैं। और c क्या होगा? मैं आखिर तेरा तेरा हिसाब किताब भी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ तेरा कल ਦਾ ਰੋਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ तू मैं सा ਉਹੀ ਆਦਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ यार वो तो अलग गल रह गई ना तू मेहनत सर काम 1.4142। ये आवाज़ें किसकी आ रही हैं दरमियान में? सर ये 2247 रोल नंबर का शायद माइक ऑन है सर। बंद करवाएं ना प्लीज। ठीक है, यार ओके के सर। बेटे ना क्या बार एफ ऑफ ओके सर। सी क्या है? तेरे सिरे सुबह दो कुटाना के दिल्ली आया यार ये एफ ऑफ सी है। क्लियर? मैं कहा भाई ये ना था
यार आवाज आ मेरी रही है? गल सुन कम कार च दे तने वेखे दा सुत्ता है खत भी नहीं सी बची वेला केला तने लपोने नो हो गए 8:46 मिनट हो गए कपड़े चेंज मोहम्मद कर अवैस, अपना माइक बंद करो। मोहम्मद अवैस, तो यार मोबाइल तो ऑन मैं करके सवेरे चले क्यों नहीं गए कहीं उठाया पर। मैं तू आज काम वेख अपने अच्छा, बाकी तू 8 स्टूडेंट्स बजे किधर हैं भाई? पैर उठाता ने नाश्ते वास्ते मैं फिर जी ये सर। रूट आ गया, ठीक है। उन्होंने मेरे को नेक्स्ट जी ये आपके सर। पास एक्सरसाइज है। इस तेरे एक्सरसाइज में सोचे ये वही उन्होंने कुछ मेरे को प्रॉब्लम्स हैं जो पीछे भी दोनों मेथड से मैंने आपको दिए थे, लेकिन इस दफ़ा आप इनको सेकंड मेथड से करेंगे और कल असाइनमेंट सबमिट करेंगे। सर ओके, सर कल के लिए ज्यादा सर काम पर हो जाता है काइंडली। नहीं सर कोई क्या ज़्यादा करना परसों काम नहीं है, कल करेंगे। ये मेथड बहुत बाकी लेक्चर फास्ट का है, भी इतने सर ज़्यादा जी नहीं है ये। सब्जेक्ट की जी असाइनमेंट भी है सर। जी, कोई मसला नहीं। और मेरी बात सुन लें कि तेने 100 रुपए दिता ये नहीं आप दिता अपना फाइल नेम, रोल नंबर, स्पेस, कल तेने कितने मेथड का पैसे नाम दिते लिखेंगे। जैसे अब इस असाइनमेंट का होगा रोल नंबर 500 स्पेस रुपया नहीं दिता सेकंड मेथड, अपना नाम 600 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो जी सर। कल जी इंशाल्लाह हम सर। आगे करेंगे। और ये माइक जी वगैरह प्लीज इस तरह का ख्याल रखा करें, यार मैं तो बाकी सब लोग मेरे तो डिस्टर्ब हो लगा रहे है हैं। ओके, अल्लाह मैं हाफिज। 10,000 रुपया लाया कहीं तो चक्कर रुपया नहीं बचे तेरे कोल नहीं होया